हरे कृष्णा। तो कल जानवा देवी का प्राकट्य दिवस है। जानवा देवी नित्यानंद प्रभु की पत्नी है और यदि हम चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ही चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित होते हैं तो नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ आते हैं और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बहुत सहयोग करते हैं। बहुत हरिनाम का प्रचार किया नित्यानंद प्रभु ने। नित्यानंद प्रभु एक वैरागी जीवन जीते थे, मगर उनके वस्त्र, उनके आभूषण देखकर सब लोग संशय में रहते थे कि एक वैरागी व्यक्ति इतने महंगे, है ना, सिल्क मखमल के वस्त्र पहनता है, इतने महंगे आभूषण धारण करता है। तो ये सब देखकर एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप विवाह कर लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी तो नित्यानंद प्रभु ने भी उससे स्वीकार किया। तो जब नित्यानंद प्रभु का एक पार्षद था गौरीदास, तो उसके बड़े भाई थे सूर्यदेव सरकला और उनकी पत्नी थी भद्रावती। इनकी दो पुत्रियां थीं, जानवा और वसुधा, और दोनों ही बहनें बहुत ही दिव्य गुणों से भरपूर संपूर्ण थी। दोनों दिव्य गुणों की खान थी। तो उनके माता पिता को चिंता थी कि इनके योग्य वर कहाँ मिलेगा। तो एक दिन रात्रि में जब सूर्यदेव सरकला सोए हुए थे तो उनको स्वप्न आता है। वो देखते हैं कि नित्यानंद जी जो हैं वो बलराम जी हैं और इनके एक साइड में जानवा देवी बैठी हैं और दूसरी साइड में वसुधा बैठी हैं और इनका विवाह संपन्न हो रहा है, ऐसा उन्होंने स्वप्न में देखा। तो जब वो अगले दिन सुबह उठते हैं तो बहुत प्रसन्नचित होते हैं और उन्होंने अपने कुल के जो ब्राह्मण हैं उनको यह प्रस्ताव लेकर नित्यानंद प्रभु के पास भेजा और नित्यानंद प्रभु भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। और एक कृष्णदास नामक एक भक्त थे जो कि बहुत धनी थे, उन्होंने कहा कि इस जो भी धन नित्यानंद प्रभु की विवाह में खर्च होगा वो सब मैं करूँगा। तो सभी लोग बहुत प्रसन्नचित थे और नित्यानंद प्रभु की बारात निकली हरिनाम संकीर्तन करते हुए सूर्यदेव सरकला के गांव में पहुंची। उन्होंने बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया और उनकी शादी हुई। जब शादी हुई तो अब घर में कोई बड़ा नहीं था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के माता पिता ने शरीर छोड़ दिया था। जब नित्यानंद प्रभु ने वैरागी जीवन जिया, वैरागी जीवन स्वीकार किया, तो उनके माता पिता ने शरीर छोड़ दिया था, तो कोई भी नहीं था। तो इसलिए अब घर में कोई बड़ा होना चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु की दोनों पत्नियां जो थी वसुधा और जानवा, इनको सची माता के संरक्षण में रखा गया। तो सची माता के साथ ये बहुत समय तक रहीं और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी सेवा सची माता की भी करी। जानवा देवी और वसुधा देवी नित्यानंद प्रभु का बहुत ध्यान रखती थी ताकि वो अधिक से अधिक प्रचार कर पाएँ। तो कुछ समय के बाद वसुधा के दो संतान होती हैं, एक वीरभद्र और दूसरा गंगा देवी। जानवा देवी की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने एक बालक को गोद लिया और तीनों बच्चों का पालन पोषण करने लगे। कुछ समय के बाद नित्यानंद प्रभु इस भौतिक संसार से अपनी लीलाएं समाप्त करके अब प्रकट हो गए और तीनों बच्चों की जिम्मेदारी अब जानवा देवी पर थी, क्योंकि वसुधा देवी भी अप्रकट हो चुकी थी। तो ये तीनों बच्चों ने, गंगा देवी, वीरभद्र और जो बालक गोद लिया था जानवा देवी ने, इन तीनों बच्चों ने जानवा देवी से दीक्षा ग्रहण की। और जानवा देवी ने नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद सभी वैष्णवों को अपना आश्रय प्रदान किया, उन वैष्णव का नेतृत्व किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और नित्यानंद प्रभु के पार्षद दोनों इस संसार से अप्रकट हो चुके थे। तो सभी वैष्णव जानवा देवी का नेतृत्व में कार्य कर रहे थे और सभी बहुत प्रसन्नचित्त थे, बहुत ही प्रफुल्लित थे। तो एक समय जानवा देवी ने वृंदावन आने की इच्छा जताई और वो वृंदावन के लिए निकल गई। जब वृंदावन आ रही थी तो मार्ग में उन्हें कुछ काली के भक्त मिले। काली के भक्त जो थे वो जानवा देवी से ईर्ष्या करते थे। तो वो बोल रहे थे कि अगर उपासना के लायक कोई है तो काली देवी है, ये जानवा देवी कौन है, इसकी उपासना क्यों करते हैं। तो ये सब जब जो देवी के उपासक थे वो बात कर रहे थे, तो उसी रात स्वप्न में काली देवी उन अपने उपासकों के स्वप्न में जाती हैं और कहती हैं कि तुम जानवा देवी कौन है। जानवा देवी, मैं जानवा देवी की उपासना करती हूँ, आप जानवा देवी को जानते नहीं हैं, मैं भी जानवा देवी की उपासना करती हूँ, तो आप सबको उनसे जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए।
तो जब ये वो स्वप्न में देखते हैं तो अगले दिन प्रातःकाल उठते ही सभी लोग वैष्णव के आश्रय में जाते हैं और वैष्णव का आश्रय प्राप्त करके फिर वो जानवा देवी से क्षमा मांगते हैं कि हमसे अपराध हुआ है। तो इस प्रकार से जानवा देवी उनको अपना प्रेम प्रदान करती हैं और उनको हरिनाम से दीक्षित करती हैं और उनको परम शुद्ध वैष्णव बना देती हैं।